राधा रानी कौन थी? राधा रानी कौन थी? कृष्ण कौन है? भगवान है। राधा रानी कौन है? राधा रानी देवी हैं। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक हैं। अब कैसे एक हैं तो वो सुनो। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से अमृत निकला। क्या निकला? अमृत। अमृत निकला। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस अमृत को देव और दानव दोनों आपस में युद्ध करके लेने लगे। मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले पीऊंगा। तो उसी वक्त विष्णु भगवान मोहिनी के रूप धारण किए और वो इतने सुंदर लग रहे थे। मोहिनी के रूप धारण करने के बाद इतने सुंदर लगने लगे कि हर दानव उनसे शादी करना चाहा, हर देव मोहिनी से विवाह करना चाहा। कि एक नज़र मोहिनी से ऐसा प्रार्थना करने लगा, अरे मोहिनी आप मुझे एक नज़र तो देख लीजिए, एक नज़र आप मुझे देख लीजिएगा तो देवी मोहिनी हम पर बड़ा कृपा होगा। लेकिन मोहिनी किसी को नहीं देख रहे थे, वो ठुमक ठुमक के चल रहे थे मोहिनी जी। और उसी वक्त जितने देवी थे, जितने देवताएं थे, वो सब मोहित से प्रेरित होकर मोहिनी जी से उनके पीछे पीछे आने लगे। इंद्र भगवान सोचे काश मोहिनी से मेरा शादी हो जाता। जो यहां तक कि भगवान शिव भी मोहिनी को देख के सोचने लगे कि काश मोहिनी से मेरा विवाह हो जाता। लेकिन उन सब देवतागण में, सब सुर और असुर में सिर्फ एक ही भगवान थे जिनका मोहिनी को देख करके कामना नहीं जगा। वो सोचे कि काश मोहिनी ऐसी मेरी एक कन्या होती, मेरी पुत्री होती। देवी मोहिनी को समझ में आ गया कि सूर्य भगवान के मन के विचार क्या है। मोहिनी ने सूर्य भगवान को अपने नजदीक बुलाया इशारा करके। अब तब सूर्य देव उनके सामने आए, बोले आपके जो मन का इच्छा है वो क्या सचमुच है? सूर्य भगवान बोले हाँ, मैं चाहता हूं कि आप ही समान मेरी एक पुत्री हो। तो बोले इस जन्म तो नहीं है, हाँ द्वापर में मैं जन्म लेने वाली हूं और आपके घर ही जन्म लूंगी। लेकिन इस वक्त जब मैं जन्म लूंगी तो मैं राधे के रूप में आऊंगी और कई हजार मोहिनी मिल करके राधा के पांव के चरण समान नहीं होगा। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे, उन्होंने भास्कर महाराज से ये वचन कहा, ये सत्य को रखा। अब जब सब हो गया तब अंत में जाकर के मोहिनी जी शंकर जी से विवाह किए। अब मोहिनी जी एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे अपने छवि को प्रस्तुत किए, हवा में निकाले और निकालने के बाद उन्होंने पूरा अपना रूप धारण दे दिया। किनको? उस हवा में अपना रूप रखा। उन्होंने खुद को देखना चाहा कि मैं कैसे लगता हूँ देखने में। उन्होंने अपने आप को निकाला और देखा तो उन्होंने देखा कि वो एक सांवले कलर के हैं, कलर में सांवले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले, विष्णु भगवान ने सबसे पहले उनको कान में झुमका पहनाए, माथे पर तिलक लगाए, बिंदी लगाई, आँख में काजल लगाए, अपने हाथ से संपूर्ण सजा दिए। और अंत में जब विष्णु भगवान, वो तो सांवले थे, लेकिन जब उनमें उन्होंने सादा रंग डालने लगे तो देखते ही देरी, सादा रंग डालते देरी भगवान विष्णु अपनी आँख बंद कर लेते हैं और बंद करके जब अपनी आँख खोलते हैं तो राधा रानी विष्णु भगवान के सामने खड़े दिखते हैं। विष्णु भगवान राधा रानी की सुंदरता को देख करके दोनों हाथ से प्रणाम करके बोलती हैं कि हे राधेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राधा रानी कहती हैं विष्णु जी को, प्रभु क्या माया है आपका, आपने मुझे बनाया और आप ही मुझे प्रणाम करते हैं। बोले हाँ देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप जाइए और जाने के बाद पृथ्वी लोक पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। उम्र में राधा रानी श्री कृष्ण जी से बड़े हैं। एक सबसे अनोखा बात देखिए, राधा रानी इतने सुंदर होने के बावजूद भी श्री भास्कर महाराज जी जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु से अनुरोध किए कि मुझे बेटियां दीजिएगा तो काम रहित बेटी दीजिएगा, जिसे देखने के बाद किसी पुरुष को कामना ना जगे, वो हैं राधा रानी। राधा रानी को देखने के बाद कोई कामना नहीं जगता है, पता नहीं क्यों।
हम लोग राधा रानी का अलग छवि दिखाते हैं, कृष्ण जी के साथ राधा रानी का एक अलग प्रेम लीला दिखाते हैं। मेरे बंधुगण, हमारी राधा रानी ऐसी नहीं है। यदि आप नहीं समझे राधा रानी का जो राधा रानी की जो पवित्रता है, वो यदि नहीं समझे, तो ये कहीं ना कहीं दोष मुझे लगेगा कि मैं शायद समझा नहीं पाया। राधा रानी वैसी नहीं है जैसे हम टेलीविज़न में देखते हैं, जैसे हम मोबाइल में देखते हैं। राधा रानी तो अद्भुत है, वो काम रहित हैं। राधा रानी संपूर्ण अलग हैं। इसीलिए तो हमारी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों को पूजा करते हैं। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। राधा रानी की सुंदरता बहुत है। राधा रानी काम रहित हैं। उन्हें वो रूप मत दिखाइए जो रूप आजकल लोग दिखाते हैं ना, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली, वो राधा